हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू द बालाजी क्लासेस। दोस्तों, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी 2020 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान के 500 प्लस क्वेश्चंस की पूरी सीरीज है। सबसे फास्ट रिवीजन बचे हुए दिनों में इस वीडियो को पूरा फॉलो कर लीजिए। विज्ञान के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से मिलेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण नहीं है? तो निम्नलिखित में से वायु प्रदूषण कौन सा नहीं? ऑप्शन से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बाकी जितने भी हैं ये वायु प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी, तो प्रथम जीव की उत्पत्ति जल में हुई थी। जब पृथ्वी पर जीवन नहीं था तो जो भी प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी वो जल में हुई थी, जो कि एक रीढ़ विहीन और हड्डी विहीन, रीढ़ विहीन और हड्डी विहीन, रीढ़ मतलब जो हमारी बैकबोन होती है, जो हमारी बैकबोन होती है उसे हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। तो उसके बिना और हड्डी के बिना ही हुई थी, इसका मतलब रीढ़ की हड्डी तो वैसे भी नहीं होगी। तो ऐसे जीव की उत्पत्ति जल में होती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। जीव की उत्पत्ति जल से हुई थी, इस कथन को किसने कहा था? यानी इस कथन का सत्यापन किसने किया था? तो इस कथन का सत्यापन किया था ऑप्शन डी, ओपेरिन ने। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग को, मतलब पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बीजों से कॉफी प्राप्त होती है। यहाँ पर कॉफी लिखा, लेकिन कॉफी की बात यहाँ पर की जा रही है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निकोटिन को पाया जाता है, तो निकोटिन तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कीटरभक्षी पौधा है, तो कीटरभक्षी पौधा कौन सा होता है? वो होता है ड्रोसरा। आप ड्रोसरा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर चित्र देख रहे हैं, ये ड्रोसर पौधा है। बात करते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न है, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए जो नोबेल पुरस्कार 1962 का मिला था, यह मिला था ऑप्शन डी, ब्रिक्स एवं किंग को डीएनए का नोबेल पुरस्कार मिला था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आनुवांशिकता के जन्मदाता हैं, तो आनुवांशिकता के जन्मदाता हैं मेंडल। यहाँ पर मेंडल लिखा है, जबकि ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है, ग्रेगर जॉन मेंडल। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। आलू क्या है? तो आलू एक तना है। आलू क्या है? एक प्रकार का तना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चेचक के वैक्सीन, यहाँ वैक्सीन लिखा हुआ, चेचक की वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो चेचक की वैक्सीन को सर्वप्रथम डॉक्टर जेनर ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर जेनर ने इस वैक्सीन को तैयार किया था सबसे पहले। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। टीबी पर। किस पर पा लिया गया है? टीबी पर काबू पा लिया गया है। इस किस बैक्टीरिया से होता है ये? तो होता है ट्यूबरकुलोसिस से। किस होता है? ट्यूबरकुलोसिस से। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है, तो भारत के लोगों की में वसा में पाया जाता है 1 से 30 डिग्री ppm dt के जो पाई जाती है भारत के लोगों में वसा की मात्रा। अब यहाँ पर वसा की बात कर लेते हैं। तो वसा क्या है? एक प्रकार का शक्तिदायक ईंधन होता है, और इस ईंधन को पचाने में बहुत समय लगता है। जैसे शुगर या ग्लूकोज होता है, ये भी एक प्रकार का ईंधन होता है, लेकिन ये क्विक ईंधन होता है, यानी इसका डाइजेशन जल्दी हो जाता है। लेकिन वसा का डाइजेशन जल्दी से नहीं होता है। तो वसा की बात करते हैं। वसा 3 प्रकार की होती है। एक होती है सैचुरेटेड, एक होती है सैचुरेटेड जो वसा होती है सैचुरेटेड, एक होती है मोनो अनसैचुरेटेड, और एक और होती है जिसे बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड। तो सबसे पहले सैचुरेटेड जो वसा है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो जो सैचुरेटेड वसा होती है उसमें LDA नाम का जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। इसके बाद बात करते हैं मोनो अनसैचुरेटेड की। इससे HDL नाम का जो वसा होता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ जाता है। और जो पॉली अनसैचुरेटेड जो होता है, इससे क्या होता है? दोनों प्रकार के LDA और HDL, ये दोनों प्रकार के जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो बढ़ जाते हैं। सैचुरेटेड जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो अत्यधिक मात्रा में घी, मक्खन इसको खाने से हो जाता है, इसलिए इसकी सीमित मात्रा में सेवन करना चाहिए। HDL जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है वो मूंगफली, सरसों, जैतून इसके तेल से ज्यादा इसका इस्तेमाल करने से हो जाता है मोनो अनसैचुरेटेड से। और जो पॉलीसैचुरेटेड होता है इससे LDA और HDL ये दोनों प्रकार के कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की।
अगला प्रश्न है प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरकटिन प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है नीम से, यानी नीम के जो पेड़ है उसकी छाल से, उसकी पत्तियों से इस प्रकार का एजाडिरकटिन नाम का जो कीटनाशक है वो प्राप्त होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। एंटीबायोटिक क्या होती है? तो आप जानते हैं एंटीबायोटिक एक प्रकार की दवाइयां होती हैं, हमारे जो इम्यून सिस्टम को तेज करती हैं और ये एंटीबैक्टीरियल होती हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो निम्नलिखित में से दूध को दही में बनाता है, निम्नलिखित में से दूध को दही बनाता है वो कौन सा होता है? तो निम्नलिखित में से दूध को दही बनाता है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में माना जाता है, तो इसे अधिक प्रचलित रूप में माना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा स्वाइन फ्लू के रूप में। स्वाइन फ्लू क्या होता है? H1N1 से हो जाता है, जो इन्फ्लुएंजा एक प्रकार का होता है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, राडार का आविष्कारक कौन है? तो राडार का आविष्कारक है रॉबर्ट वाटसन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट वाटसन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो इस मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन जो खाद्य पदार्थ होता है उससे जो मनुष्य का हृदय होता है, मनुष्य का जो यकृत होता है वो प्रभावित हो जाता है। यकृत यानी जो लीवर होता है वो प्रभावित हो जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो जो विटामिन आपका B12 होता है, विटामिन आपका ऑप्शन डी B12, तो इस विटामिन से हमें कोबाल्ट की प्राप्ति होती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा? तो बिल्कुल सिंपल से प्रश्न, इसी प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। स्फिग्मो मैनोमीटर, इस यंत्र के द्वारा रक्तदाब को या बीपी को मापा जाता है। बीपी यानी ब्लड प्रेशर, जिसकी मात्रा की बात करें तो 120/80 इसकी मात्रा होती है, सामान्य मात्रा होती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए हम बात करते हैं यूरेनियम जो धातु है इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोलक की काल विधि जो टाइम पीरियड होता है, तो दिए हुए ऑप्शन में इसमें हमें देखना है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा कि जब लोलक, यानी ये मान लीजिए जो लोलक कोई इस प्रकार को एक पिंड है जिसको किसी धागे से नाप देते हैं और उसको किसी एक तरफ अगर हम हिला दे तो इस तरफ जाएगा और यहां से आने के बाद फिर इस तरफ जाएगा। तो ये लोलक का जो क्या है, ये लोलक का जो एक आवर्तकाल है, पूरा एक टाइम पीरियड है। लेकिन अगर इसी लोलक की लंबाई हम ज्यादा बढ़ा दे तो इसकी क्या हो जाए, इसकी लंबाई बढ़ाने से इसके आवर्तकाल में वृद्धि हो जाती है। तो यानी क्या हो जाएगा, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सिंपल से प्रश्न है, जो चुंबकीय सुई, जो मैग्नेटिक जो नीडल होती है, मैग्नेटिक जो सुई होती है, जो मैग्नेट होता है वो किस तरफ संकेत करती है, किस दिशा की तरफ? तो हमेशा उत्तर दिशा की तरफ, हमेशा उत्तर दिशा की तरफ यह संकेत करती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? 24वां प्रश्न। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा तंतु है, जो तंतु है उसको गर्म करके हम श्वेत प्रकाश को नली में पैदा कर सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी होती हैं? तो महासागरों में जो ऊंची जल तरंगे होती है वो चंद्रमा के कारण होती है। जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण होता है, चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण होता है, तो उस गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से जब जल तरंगे ऊपर या नीचे की ओर गति करती हैं तो इसे बोलते हैं ज्वार, और इसे बोलते हैं, नीचे वाली गति को बोलते हैं भाटा। और ज्वार भाटा समुद्र में होते हैं, यानी समुद्र के जल के ऊपर या नीचे उठने को हम ज्वार भाटा कहते हैं। तो ये किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण के, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रमा से। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो कमरे को ठंडा कैसे किया जाता है? तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। संपीड़ित गैस यानी जो कंप्रेस्ड गैस होती है, उसे हम बोलते हैं संपीड़ित गैस। तो इस गैस के रहने से क्या होता है? कमरा ठंडा हो जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इस ऑप्शन में पहला आंसर जो आप देख रहे हैं, एक प्रिज्म में 7 रंगों को अलग किया जा सकता है। आप जानते हैं कि अगर कोई एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म में से एक श्वेत प्रकाश अगर हम डालते हैं तो इस प्रिज्म से 7 रंगे अलग अलग कलर की जो तरंगे होती है वो निकल जाती हैं, जिसे बोलते हैं हम विबग्योर। क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं विबग्योर। वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण तब होता है। 28वां प्रश्न है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। किसके बीच में हो, यानी जो हमारी मान लीजिए पृथ्वी है, इस पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाए, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण। अब यहां पर बात करते हैं इस कंडीशन को, यानी जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम सिजगी। क्या बोलते हैं, सिजगी। अक्सर प्रश्न पूछ लेता है एग्जाम में कि सिजगी क्या है, तो सिजगी एक प्रकार से सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की सीधी रेखा की स्थिति को हम सिजगी बोलते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न, सबसे छोटा दिन होता है। तो सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, तो जो सबसे छोटा दिन होता है वो 21 दिसंबर से 21 से और 23 दिसंबर की जो स्थिति होती है इसको हम बोलते हैं सबसे छोटा दिन। इस दिन क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें होती है वो मकर रेखा पर लंबवत हो जाती हैं, मकर रेखा पर लंबवत हो जाती हैं, और जिससे जो उत्तरी ध्रुव होता है, जो नॉर्थ पोल होता है, जो उत्तरी ध्रुव होता है, वहां पर ठंड होने लगती है, वहां पर दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। तो ये स्थिति कब होती है, 21 से 23 दिसंबर के बीच में। इससे जुड़ा एक प्रश्न और है कि सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून के दिन क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें होती है वो लंबवत कर्क रेखा पर पड़ती हैं। किस पर पड़ती हैं, कर्क रेखा पर पड़ती हैं। तो 21 जून भारत में सबसे बड़ा दिन होता है। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सोने को घोला जा सकता है, तो सोने को घोला जा सकता है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में सोने को घोला जा सकता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बना होता है। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बना होता है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोटेशियम साइनाइड से जो है चूहे जो मारा जाता है उस पदार्थ को हम बोलते हैं, उस रासायनिक पदार्थ को बोलते हैं पोटेशियम साइनाइड। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर 32वां प्रश्न। अगला प्रश्न है 32वां प्रश्न, हाइड्रोजन को जलाने से क्या होगा। तो हाइड्रोजन को जलाने से क्या होगा, हमें पानी मिल जाएगा, यानी पानी बन जाएगा। अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मायोग्लोबिन कौन सा धातु होता है। तो इस प्रश्न के आंसर की बात करें तो होता है ऑप्शन डी, लोहा होता है। लेकिन आप जानते हैं जो हीमोग्लोबिन, इसे हम Hb से, और मायोग्लोबिन इसे हम Mb से बताते हैं। आप जानते हैं हीमोग्लोबिन क्या होता है, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। काम क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, ये दोनों हीम नामक प्रोटीन से बने होते हैं। दोनों हीमोग्लोबिन और जो मायोग्लोबिन होते हैं, ये क्या करते हैं, तो हीमोग्लोबिन जो क्या काम करते हैं कि जब मनुष्य श्वसन करता है और ऑक्सीजन उसके फेफड़े में जाती है, तो वहां से ऑक्सीजन क्या करती है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर के आगे बढ़ता है और उस ऑक्सीजन को मायोग्लोबिन को दे देता है। किसको देता है, मायोग्लोबिन को दे देता है। और बाकी रक्त संचरण जो होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो इस प्रकार से आगे बढ़ता है। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, मायोग्लोबिन या Mb क्या करते हैं, इसमें कौन सी धातु होती है, तो लोहा होती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एस्पिरिन कहां से मिलते हैं, एस्पिरिन कहां से मिलते हैं, तो ये एक पेड़ से मिलते हैं, एस्पिरिन एक पेड़ से मिलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पीतल कौन सी धातु होती है, तो तांबा और जस्ता, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तांबा और जस्ता जो है इन दोनों धातुओं के मिश्रण से
पीतल बनती है। और धातु के मिश्रण को हम बोलते हैं एलॉय। क्या बोलते हैं? एलॉय बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो 36वां प्रश्न है, तैरने के तालाब में मनुष्य की त्वचा जल जाती है तो किस रसायन के कारण? तो क्लोरीन के कारण। किस रसायन के कारण? ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन के कारण तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहां पर है, जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है, जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब। तो 37वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 30% की जो ऊष्मा होती है उसकी हानि हो जाती है, उसका लॉस हो जाता है 30% की ऊष्मा की। बात करते हैं अगले प्रश्न की। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? किण्वन जिसे आप बोलते हैं फर्मेंटेशन, जिसे आप बोल सकते हैं फर्मेंटेशन या जो खमीर उठाना जिसे बोलते हैं खमीर उठाना। किण्वन को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन या खमीर उठाना बोलते हैं। तो इस समय क्या मिल जाता है? तो शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बन जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इथाइल अल्कोहल। बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा होती है। 39वां प्रश्न है, अम्ल वर्षा होती है तो कारखानों से अम्ल वर्षा होती है। कारखानों की चिमनियों से जो धुएं निकलते हैं, जो पॉल्यूशन होता है, उस पॉल्यूशन के कारण क्या होता है? अम्ल वर्षा होती है, यानी जिसे हम एसिड रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? एसिड रेन। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक उपयोग करेंगे? तो ऑप्शन ए, नाइट्रोजन का उपयोग हम गेहूं की खेती के लिए करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 41वां प्रश्न, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है। द्रव्यमान नहीं बदलता है, यानी जब कभी भी क्या होता है, जो भार होता है वो हमेशा क्या हो जाएगा? बदल सकता है। भार का गुरुत्वाकर्षण के कारण जो अंतर हो जाता है, जब भार हम अगर चांद पर ले जाएंगे तो यहाँ पर भार तो बदल जाएगा, लेकिन जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान कभी भी किसी भी जगह पर आप किसी भी भार को ले जाएं, वहां पर द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा। बदलता क्या है? सिर्फ भार बदल जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इनका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ये आप लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट में फर्श पर आपके भार द्वारा रहा बल। तो लिफ्ट में फर्श पर आपके द्वारा रहा बल क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लिफ्ट में 9.8 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से नीचे आते समय जो वेग होगा, उस वेग से जो आते समय भार होगा वो 0 हो जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए उपयोग होने वाला जो तार किस पदार्थ का बना होता है? तो किस पदार्थ का बना होता है? टिन और शीशे की मिश्र धातु एलॉय का बना होता है। तो अगला इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, टिन और शीशे की मिश्र धातु। टिन और शीशे की मिश्र धातु से ये बना होता है जब आप क्या करते हैं, आमतौर पर सुरक्षा के लिए फ्यूज लगवाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय जब गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग करने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला जो धुआं होता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन डी, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। जस्ते के एक आयतन भाग को 2 आयतन भाग या तांबा से मिलाने पर पीतल बनता है। तो पीतल का घनत्व हो जाएगा ऑप्शन बी, 83,000 किलोग्राम मीटर हो जाता है इसका जो घनत्व। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद या आखिरी प्रोडक्ट क्या होता है? जब अल्कोहल को खमीर किया जाता है तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, उसका आखिरी प्रोडक्ट या आखिरी उत्पाद क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन सी, इथाइल अल्कोहल होता है। क्या हो जाता है? इथाइल अल्कोहल हो जाता है। बात करते हैं इथाइल अल्कोहल के फॉर्मूले की, तो होता है C2H5OH, C2H5OH। और जहां पर भी जो OH होता है तो यहाँ पर ऑल का साउंड आखिरी में आता है, तो ये क्या हो जाएगा? एथाइल अल्कोहल, ऑल आ रहा है आखिर में। बात करते हैं इसके IUPAC नाम की, तो इसका IUPAC जो नाम होता है वो होता है इथेनॉल। क्या होता है? इथेनॉल। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 47वां प्रश्न। 47वां प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में रखा नहीं जाता है।
क्योंकि वह अभिक्रिया करता है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतलों में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया किससे कर लेता है? कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। किससे? कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वह धातु है, तो वह धातु है कौन सी? तांबा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है। तो है एथिलीन या एसिटिलीन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। एथिलीन व एसिटिलीन जो है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने वाली गैस का नाम है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यानी 50वां प्रश्न है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? तो ये एक प्रकार का एस्टर है। क्या है ये? एक प्रकार का एस्टर है। एस्टर किससे बनाया जाता है? तो जो कार्बोनिक अम्ल और अल्कोहल की क्रिया से बनाए जाते हैं एस्टर। कार्बोनिक अम्ल और जो अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल, तो इन अल्कोहल इससे क्या होते हैं? इसकी अभिक्रिया से एस्टर बनाए जाते हैं। और इसके अगर फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? O डबल बॉन्ड CR और OR। यहां पर बात करते हैं R क्या है? तो R एक प्रकार के एल्किल समूह है। क्या है? एल्किल समूह होते हैं। तो इस प्रकार से ये 50 प्रश्न हमारे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट फास्ट रिवीजन वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।